नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देवघर त्रिकूट हादसे की खबर से। देवघर में त्रिकूट पहाड़ के रोपवे पर अभी भी कई जिंदगियां फंसी हुई हैं। इन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू में कई लोगों को बचाया गया है, जबकि अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि रविवार को शाम 4 बजे हादसा तब हुआ जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना की गई, जिससे तारों पर अचानक लोड बढ़ा और रोलर टूट गया। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई, इससे 2 ट्रॉलियां नीचे गिर गई। इनमें से 12 लोग जख्मी हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। उधर बाकी ट्रॉलियां आपस में टकराकर रुक गई। अभी 18 ट्रॉलियां फंसी हुई हैं, इनमें कई लोग फंसे हुए हैं। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। शीघ्र ही सभी को सकुशल निकाल लिया जाएगा। जबकि झारखंड के पर्यटन मंत्री ने मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी रविवार से ही घटना स्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र फंसे हुए हैं, उनको निकालना उसमें हम लोग लगे हुए हैं। कल रात से ही प्रयासरत है सेना के जवान, एनडीआरएफ। देखिए रात की बात अलग थी, लेकिन अभी धूप भी हो गया है। हाँ, लोग जी तो अभी तो लगे, वो हेलीकॉप्टर आ चुकी है, लगे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि रात में कुछ वैसा हो नहीं सकता था। हम लोग तो रात भर लाइनअप में ही लगे हुए हैं सुबह से। अभी देखते हैं ये फेल होने के बाद फिर हम लोग मीटिंग करते हैं कि क्या करना होगा। और सब टीम आ रही है, हेलीकॉप्टर और सब भी आ रहे हैं। देखिए, इस ऑपरेशन को माननीय गृह मंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं। वो रात 2 बजे तक भी जगे हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने फ़ोन किया था और सुबह 7 बजे से जो है वो 3 फ़ोन कर चुके हैं। उन्हीं के प्रयास से आप समझिए एयरफोर्स की टीम आ चुकी है, आर्मी की टीम आ चुकी है, हेलीकॉप्टर आ चुका है, एनडीआरएफ आ चुका है, आईटीबीपी, ये सारे तो केंद्र सरकार के ये है ना। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 48 के 48 आदमी सुरक्षित आ जाएंगे। जिंदगी और मौत की जंग के बाद अब बात चुनाव की जंग की। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होगा। चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 12 अप्रैल को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए मतदान कर्मी सोमवार को अपने अपने केंद्रों की ओर रवाना हो गए। मुख्य निर्वाचन कार्यालय की जानकारी के मुताबिक उपचुनाव के लिए 350 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर तकरीबन 1500 चुनाव कर्मी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बोचहा उपचुनाव को लेकर करीब 1200 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया है। बोचहा में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यहां आरजेडी ने अमर पासवान को, बीजेपी ने बेबी देवी और मुकेश सहनी की पार्टी ने, वीआईपी ने गीता कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा चुनावी मैदान में कुल 13 उम्मीदवार हैं। वहीं 16 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि पिछले साल वीआईपी से विधायक रहे मुसाफिर पासवान के निधन के चलते यहां उपचुनाव हो रहा है। अमर पासवान उन्हीं के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अंतिम मौके पर वीआईपी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया था। वहीं बीजेपी ने इस बार वीआईपी से बोचहा सीट ले ली और अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इससे एनडीए में दरार आई और मुकेश सहनी न सिर्फ गठबंधन से बाहर हुए बल्कि
उन्हें नीतीश के कैबिनेट से भी बाहर कर दिया गया। ऐसे में बोचहा का उपचुनाव तीनों दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है और उम्मीदवार की किस्मत का फैसला मंगलवार को ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब बात जनता दरबार की। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने करीब 2 महीने बाद जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुनने के बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में आए एक शख्स ने कहा कि सांप के काटने से उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसे मुआवजा नहीं मिला, जिसके बाद सीएम ने तुरंत संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर तत्काल ही मुआवजा देने की बात कही। वहीं जनता दरबार कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों से भी मुखातिब हुए और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते दिखे। सर, मेरे पिता प्रोटाइन ड्यूटी के बाद संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। बता देंगे शिक्षा 2020 में बाढ़ के दौरान सांप के काटने से मृत्यु हो गई, इसको सहायता राशि मिली क्यों? सांप काटने से तो मिलवे नहीं करना है, पहले से ये साल भर के लिए कर दिया ना। ये तो और बाढ़े के टाइम का बता रहा है, तो जरा देख लीजिए काहे नहीं मिला, तत्काल करवा दीजिए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सांप काटने से मरा ना, तो देख लीजिए ये कहीं मिस में किया हो। सांप काटने से किसी की मृत्यु हुई तो देना ही ना है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। अब बात एक धन कुबेर की। बिहार में काली कमाई से धन कुबेर बनने वाले अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसमें अब एक और नया नाम जुड़ गया है। पटना में विशेष निगरानी इकाई की टीम ने सहायक जेल आईजी के ठिकानों पर छापेमारी की है। जेल के एआईजी रूपक कुमार के पटना स्थित आवास और ऑफिस पर निगरानी की टीम तलाशी कर रही है। दरअसल सहायक जेल आईजी रूपक कुमार के खिलाफ 10 अप्रैल को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद स्पेशल इकाई की टीम ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक काली कमाई को लेकर सहायक जेल महानिरीक्षक काफी दिनों से चर्चा में थे। आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होने के बाद निगरानी को काली कमाई के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी में टीम ने काफी कैश बरामद किया है, जिसकी गिनती चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके संबंध में निगरानी की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद गर्भवती महिलाओं को जागरूक करना होता है ताकि बढ़ती मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के मौके पर पेश है एक खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है। देश में प्रत्येक वर्ष हजारों गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व प्रॉपर केयर और देखभाल न मिल पाने के कारण मौत हो जाती है। ऐसे में जरूरी है प्रसव पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना। प्रत्येक वर्ष देश में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ये दिवस गर्भावस्था, प्रसव और पोस्ट डिलीवरी गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा तक उचित पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। यह अभियान व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI द्वारा शुरू किया गया था। देश में प्रत्येक वर्ष हजारों गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व प्रॉपर केयर और देखभाल न मिल पाने के कारण मौत हो जाती है। भारत सरकार ने व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के प्रस्ताव पर कार्रवाई की और साल 2003 में 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदर डे के रूप में मान्यता दी। इस दिवस को एक खास थीम के तहत सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष की थीम कोरोना वायरस के बीच घर पर रहना, मां और शिशु को वायरस के संक्रमण से बचाना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है प्रेगनेंसी, प्रसव और डिलीवरी के बाद महिलाओं को अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं प्राप्त, ताकि डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मृत्यु न हो पाए। बहुत से लोगों को अभी भी इस बात की समझ नहीं है कि गर्भवती महिलाओं को क्या चाहिए और प्रसवोत्तर देखभाल मां और बच्चे के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भारत में हर साल 45,000 से अधिक महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान
उचित देखभाल न होने के कारण जान चली जाती है।